अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो जनाब आज है पाकिस्तान में मेरा लास्ट डे। कल मुझे इंग्लैंड के लिए ट्रैवल करना है, तो आज दोपहर में बाजी बना रही हैं बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो डिलाइट, और इसकी रेसिपी भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड हो रही है जो कि आपको मिलेगी मानिस किचन की वीडियोस में। और साथ ही साथ मैंने और बाजी ने मिलकर बनाई बहुत यमी सी बिरयानी जो कि हमने बहुत इंजॉय की अपने लंच में। आज का दिन इतना मसरूफियत का दिन था कि इस दिन के गुज़रने का पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने अपनी पैकिंग भी कंप्लीट करनी थी और बाहर के भी कुछ काम करने थे। अब लंच से फ्री होकर मैं और रामीन आ गए हैं डेपिलेक्स, जहां पर मैंने करवाया अपना हेयर कट। तो यहाँ पर हो रहा है मेरा हेयर कट। बहुत ही खूबसूरत हेयर कट किया डेपिलेक्स की टीम ने, और इसके साथ साथ मैंने इनसे मशवरा किया कि मेरे बाल बहुत ही रूखे सूखे और डैमेज हो रहे हैं, तो इन्होंने रिकमेंड किया कि आपको केराटिन ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ से केराटिन ट्रीटमेंट लिया, जिसके लिए मेरे हेयर्स को पहले इन्होंने वॉश किया, उसके बाद एक क्रीम अप्लाई की, उसके बाद उन्होंने बाल बहुत अच्छे से ड्राई कर कर स्ट्रेट किए और एक बार फिर बालों को वॉश करके बालों को ड्राई किया। और अब आप देख सकते हैं कि बाल मेरे कितने अच्छे शाइनी स्मूथ हो चुके हैं, और मुझे बहुत पसंद आया इनका ट्रीटमेंट। और उसके बाद मैं और बाजी हम गए तहज़ीब बेकर्स पर। कुछ मैंने अपने साथ आइटम्स लेकर आनी थी, बेकरी आइटम्स, जो कि मैंने एक दिन पहले ही बाय की। इनकी बेकरी आइटम्स बहुत अच्छी होती हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपने भी अभी तक इस्लामाबाद में रहकर तहज़ीब बेकर्स को ट्राई नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। मैंने यहाँ से बाय किए इनके केक, रस, बाकर खानी और ख़ताई वगैरह, जो कि बहुत मज़ेदार थी। और तहज़ीब बेकर्स की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हम जब भी यहाँ पर गए, ये लोग अपनी न्यू प्रोडक्ट्स की सैम्पलिंग कर रहे होते थे, यानी कि इन्होंने अपने काउंटर पर अपनी न्यू प्रोडक्ट्स के सैंपल रखे होते हैं जो कि कस्टमर्स ट्राई कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि इनकी कौन सी न्यू प्रोडक्ट आ रही है और उसका टेस्ट कैसा है। और जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। आज है वो दिन के पाकिस्तान से वापस जाना है। दिल बहुत बोझल और उदास था कि जब आई थी तो दिल इतना खुश था कि अपनी फैमिली से मिलूंगी, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और अब जब जा रही हूँ तो उदास हूँ, ये सोच कर के ना जाने फिर कब मुलाकात होगी। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और खैर आफियत के साथ रखे, आमीन। और इस वक्त मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं इमिग्रेशन काउंटर पर आ गई हूँ। और यहाँ पर लगेज का वेट किया जा रहा है और साथ ही साथ बोर्डिंग पास भी मिल रहे हैं। प्लेन में हम बैठ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया है और हमारा सफ़र अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू हो चुका है। ये मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है और इस्लामाबाद से हम दोहा जाएंगे। यहाँ से हम इस्लामाबाद का पूरा व्यू देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत मंज़र था, मैंने बहुत इंजॉय किया क्योंकि डे टाइम था, धूप अच्छी निकली हुई थी और पूरी तरह से हम अपनी विंडो से इन खूबसूरत मनाजिर को इंजॉय कर सकते थे। थोड़ी ही देर के बाद स्टाफ ने अपनी सर्विस स्टार्ट कर दी थी, जिसमें उनके पास 2 टाइप्स के मील्स थे, जिसमें एक चिकन मील था जो चिकन ग्रेवी और राइस थे, और इसके अलावा इनके पास लैम्ब मील था जिसमें लैम्ब करी और राइस थे। तो मैंने जो मील चूज़ किया था वो लैम्ब करी और राइस थे, जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये है वो मील ट्रे जो हमें मिला है। इसमें जो एक बॉक्स है उसके अंदर राइस और करी थी, साथ में एक पानी की बोतल थी और इसके साथ एक मैकरोनी सैलड और साथ में ब्राउनी और एक मूस था। कतर एयरवेज़ का खाना बस ठीक था। मुझे लगता है कि इनको अपनी रेसिपीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप भी इन खूबसूरत मनाजिर से महजूज़ होंगे। मैंने अपना मील फ़िनिश किया तो उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि रात भर मैंने रेस्ट नहीं किया था। पहले अपनी पैकिंग में बिज़ी रही, बस फिर रात को नींद ही नहीं आई। बाजी के साथ बातें, रामीन के साथ गपशप, तो इसी तरह से बस रात का टाइम गुज़र गया और नींद पूरी नहीं हुई। तो इसलिए मैंने, जब हमारा ये वाला सफ़र था इस्लामाबाद से दोहा वाला, तो इसमें मैंने थोड़ी सी अपनी नींद पूरी की। इस्लामाबाद से दोहा तक का सफ़र पूरे 3.5 घंटे का था और ये सफ़र आरामदेह था। स्टाफ अच्छा था कतर एयरवेज़ का और मैंने इंजॉय किया इस अपने ट्रैवल को। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए भी प्यारे प्यारे मनाजिर मैंने रिकॉर्ड किए, ताकि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूं और अपने इस सफ़र में आपको शामिल कर सकूं। तो अब हम दोहा पहुंच चुके हैं और प्लेन लैंडिंग कर रहा है और ये मेरा हाथ नहीं हिल रहा बल्कि प्लेन हिल रहा है लैंडिंग के वक्त। और इस वक्त दोहा में दोपहर के 12:30 बज रहे थे और मौसम वहाँ पर भी बहुत अच्छा और गर्म था। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम खैर आफ़ियत के साथ अपने इस सफ़र को इख्तिताम कर रहे हैं, यानी हम दोहा पहुंच चुके हैं और इस वक्त लोग प्लेन से बाहर जा रहे हैं। मैंने कभी भी प्लेन से बाहर निकलने के लिए फ़ौरन भागम दौड़ नहीं की। मैं हमेशा देखती हूँ कि जब थोड़ा रश कम हो तो ही बाहर निकलती हूँ। और ये है जी हम्माद एयरपोर्ट दोहा, जो कि कतर में है। बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है। अगर आप इसकी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, जब मैं लंदन से दोहा गई थी। लेकिन इस बार मैं इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि 12:30 मेरे प्लेन की लैंडिंग हुई और जो मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट थी वो 2 बजे थी। यानी जब मेरे प्लेन ने लैंड किया और मैं अपने प्लेन से बाहर आई तो मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी हुई थी। मैंने उसके लाउंज को तलाश करना था और फिर वहाँ प्लेन में जाकर बैठना था। और अब मैं पहुंच चुकी हूं अपने नेक्स्ट प्लेन में, जो कि दोहा से जाएगा लंदन। ये भी बहुत बड़ा प्लेन था, बहुत खूबसूरत था और बहुत ज़्यादा लोग थे इसमें। यानी जब मैं लंदन से गई थी दोहा और दोहा से फिर इस्लामाबाद, तो यूँ समझिए कि मेरे जो हाफ प्लेन थे वो खाली थे, लेकिन इस बार एक सीट भी प्लेन में खाली नहीं थी। तो जी प्लेन में आकर मैं बैठ चुकी हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार मेरे पास विंडो सीट नहीं है, इसलिए मैंने अपने इस ट्रैवल को
बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं किया जैसे कि मैंने अपनी लास्ट फ़्लाइट्स जो कि मैं लंदन से इस्लामाबाद गई थी और जो अभी मैं इससे पिछली वाली फ़्लाइट इस्लामाबाद से दोहा आई थी, तो उनको मैंने बहुत इंजॉय किया क्योंकि वो विंडो सीट्स थी और विंडो सीट का अपना ही मज़ा है बाहर देखने का और पिक्चर्स और वीडियोस लेने का। तो यहाँ पर मेरी दरमियान वाली सीट थी। मैंने हॉस्टेस से भी रिक्वेस्ट की और कुछ लोगों से भी कि अगर मुझे विंडो सीट मिल जाए, मगर विंडो सीट पर शायद सभी लोगों को बैठने का शौक़ होता है इसलिए मुझे नहीं मिल सकी। तो पहुंच चुके हैं हम इंग्लैंड यानी कि लंदन में और कामरान और मेरे भाई मुबशिर भाई आए हुए थे मुझे लेने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच मुबशिर भाई और आसिया बाजी के वो हमें लेने के लिए आए और बहुत अच्छा सा डिनर करवाया हमें और फिर हमें घर ड्रॉप किया। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।